सुप्रभात बच्चों। कक्षा सप्तम संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ संस्कृत भाषा या महत्व, है ना। पाठ 12 संस्कृत भाषा का महत्व। तो पिछली कक्षा में आप लोग इसका आधा पढ़ चुके थे, है ना। हम यही बताए थे कि संस्कृत सबसे विश्व की प्राचीन भाषा है, भारत में नहीं पूरे विश्व की प्राचीन भाषा है। पहले मतलब देवी देवता भी क्या संस्कृत भाषा में ही बोलते थे। भले ही आजकल संस्कृत भाषा को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन वही हमने कहा ना कि घरों में भी पूजा होता है तो मंत्र श्लोक पढ़ते हैं, किस भाषा में रहते हैं, संस्कृत में ही है ना। तो उसको नकार तो नहीं सकते आप लोग, है ना, कि संस्कृत भाषा का महत्व प्राचीन काल से नहीं है, नहीं है ना, प्राचीन काल से है। अब हम देखेंगे आगे। पूरा भारते प्रायः सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम एवं परस्परम आल्पन्ति स्म। पूरा माने पुराने, यानी पहले पहले भारत में प्रायः सर्वे जनाः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही परस्परम आपस में आल्पन्ति स्म बातचीत करते थे। देखो, है ना, पहले भारत में प्रायः सभी लोग आपस में संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते थे। तद्यथा एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान्। एक बार, एकदा माने एक बार, भोजराज गच्छन् माने जाते हुए, मार्गे माने मार्ग में जाते हुए, एक भारवाहकम बोझा ढोने वाले को दृष्टवान देखा। तब एक बार भोजराज रास्ते में जाते हुए एक बोझा ढोने वाले को देखा। तस्य शिरसि गुरुतरम भारम दृष्टवा भोजराजः तं पृच्छत्। तस्य माने उसके, शिरसि माने सिर में, उसके सिर में, गुरुतरम भारम बहुत भार को, दृष्टवा देखकर राजा भोज ने, तम माने उससे, पृच्छत् माने पूछा, उसके सिर में बहुत बड़ा बोझा को देखकर राजा भोज ने उससे पूछा, अपि भारो बाधती, है ना, अपि भारो बाधती, भी भार बाधा अब हो रहा है। फिर से देखेंगे। पहले भारत में प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही आपस में बातचीत करते थे। तब एक बार भोजराज रास्ते में जाते हुए एक भारवाहक को देखा। उसके सिर में बहुत बड़े भार को देखकर राजा भोज ने उनसे पूछा, भार बाधा दे रहा है। भारवाहक शीघ्रम एवं अवदत्, जो बोझा ढोने वाला था शीघ्र ही, शीघ्रम एवं माने कि अवदत् माने बोला क्या बोला, भारो न बाधते राजन, भार बाधा नहीं दे रहा है राजन। यथा बाधती, जैसे बाधते जो आप मतलब कहने का मतलब है कि आप उच्चारण गलत कर रहे हो, व्याकरण को उच्चारण आप गलत कर रहे हो। अनेन प्रतीयते यत् सामान्य अपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म। अनेन प्रतीयते, अनेन माने इससे, प्रतीयते माने मालूम होता है, इससे मालूम होता है, यत् कि सामान्य लोग भी, सामान्य अपि जनः माने लोग, सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा जानते थे। शनैः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो अभवत्। शनैः धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत भाषा व्यवहार में कमजोर होते गया। शिथिल माने कमजोर होते गया, मतलब संस्कृत भाषा का प्रयोग लोग कम करने लगे। किंतु अद्य अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषा जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। किंतु आज भी संस्कृत की कक्षाओं में संस्कृत भाषा जीवित भाषा के रूप में पढ़ी जाती है। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृतेः रक्षार्थ ज्ञानवर्धनार्थ च संस्कृत भाषा अवश्यम एवं पठितव्या। भाषासु भाषाओं में, मधुरा मधुर, इयं भाषा यह भाषा, भाषाओं में मधुर यह भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए, है ना। आप लोग देखना, कन्नड़ है कि तेलुगु कोई, है ना, कोई भाषा है, वो संस्कृत भाषा में मतलब संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा उसमें आता है ना। कई भाषा है जिसमें संस्कृत शब्द प्रयोग होता है और बहुत ही मीठी भाषा है। तो बच्चों अब इसका प्रश्न उत्तर हल करते हैं। प्रश्न है, देखेंगे, रामायणस्य, सरल है प्रश्न, भले लंबा दिख रहा है आप लोगों को लेकिन बहुत ही सरल है। रामायणस्य महाकाव्यस्य रचना कम अभूत्, रचना कह अभूत्। पहले हिंदी में अनुवाद करेंगे। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की, है ना। रामायण नामक महाकाव्य की रचना किसने की,
वाल्मीकि ने की। ये उत्तर आप लोग को पहले इसमें मिल जाएगा, पहले पैराग्राफ में। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या हो गया? कब। संस्कृत में देखो आपको कैसे लिखोगे, रामायण से महाकाव्य से रचना, जो करके हो गया। अब कब हटा के बस वाल्मीकि लिखना है, वाल्मीकि, बस इतना ही। वाल्मीकि ने किया, हिंदी में बोलोगे वाल्मीकि ने किया, और संस्कृत में केवल वाल्मीकि लगाना है। प्रश्न लंबा है लेकिन उत्तर छोटा है। दूसरा है कालिदास कस्य गीतिकाव्यस्य रचना अकरोत्, रचना अकरोत्। हिंदी में होगा कालिदास ने किस गीति काव्य की रचना की, है ना। तो कस्य, कस्य क्या हो गया? प्रश्नवाचक शब्द हो गया, उसको हटा के ये भी पहला पैराग्राफ में हम लिखेंगे मेघदूतम। कस्य की जगह क्या लिखेंगे? मेघदूतम। फिर इसको कैसे लिखेंगे? कालिदास से जो करके हो गया, कस्य की जगह मेघदूतम आ गया, और गीति काव्य से रचना अकरोत्, उसको जो करके लिखना है। तीसरा प्रश्न है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा वर्तते, कीदृशी भाषा वर्तते। अब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे हम कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। कीदृशी क्या हो गया? प्रश्नवाचक हो गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे मधुरा। क्या हो जाएगा? मधुरा, यानी मधुर भाषा है। तो सरल लगा बच्चों प्रश्न उत्तर। अब हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे? पहला है संस्कृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। अब इसको आप लोग कैसे अनुवाद करेंगे देखेंगे। संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा, प्राचीन का प्राचीन का हो जाएगा प्राचीनतमा भाषा अस्ति है, का क्या हो जाएगा? अस्ति। देखो इसी में उत्तर छिपा है ना। दूसरा है मेघदूत गीति काव्य है, गीति काव्य है, तो इसका क्या होगा? मेघदूतम, है ना। मेघदूत का क्या हो जाएगा? मेघदूतम गीति काव्य है ना। गीति काव्य में क्या हो जाएगा? गीति काव्य अस्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्ति। ठीक। अब तीसरा देखेंगे हम, छोटा वाला देख लेते हैं। संस्कृत भाषा मधुर भाषा है, संस्कृत भाषा मधुर भाषा है। तो इसको कैसे करेंगे? संस्कृत भाषा मधुर भाषा अस्ति, बस इसमें है का अस्ति होते जाएगा, है ना। फिर एक है चौथा, वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी, वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। ये कैसे होगा कि वाल्मीकिना रामायण महाकाव्य से, की की जगह क्या हो जाएगा? से लग जाएगा। महाकाव्य से रचना का हो जाएगा रचना की थी, भूतकाल है ना। करोति माने क्रिया माने करना, धातु, तो यहाँ पर आ जाएगा अकरोत्, अकरोत् ये आ जाएगा। फिर आखिरी है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में संस्कृति निहित है, संस्कृति निहित है। तो इसको कैसे करेंगे? संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषायाम में का हो जाएगा संस्कृत भाषायाम संस्कृति निहित अस्ति, है का क्या हो जाएगा? अस्ति। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि देखेंगे पुस्तक में पहले शब्दार्थ दिया है, आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पाठ का अनुवाद लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर और संस्कृत में अनुवाद। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग शब्दार्थ याद करेंगे और पाठ का अनुवाद बार बार आप लोग प्रैक्टिस करके समझेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है।